नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं और शेयर करवा रहे हैं लोगों से। तो हम लोग बात कर रहे हैं आपके साथ डाइस को लेकर के। तो मैंने आपके साथ डाइस का फर्स्ट पार्ट शेयर किया था, आज सेकेंड पार्ट के बारे में बात करेंगे डाइस को और आगे बढ़ाते हुए। तो आइए शुरू करते हैं फिर हम लोग डाइस का आज पार्ट 2 होगा। डाइस पार्ट 2 में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि डाइस कितने प्रकार का होता है। तो डाइस आपको बताया गया था उस दिन कि डाइस 2 प्रकार का होता है। एक आपका साधारण पासा होता है और दूसरा आपका मानक पासा होता है। क्या बताया गया? साधारण पासा और मानक पासा, यानी कि स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ठीक, तो थोड़ा सा आपको पिछली बात याद दिला देता हूं। मैं इतनी बात बताया था कि प्रत्येक पासे में 6 सतहें होती हैं, 12 किनारे होते हैं और 8 कोने होते हैं। जो 6 सतहें होती हैं वो आपको गिन करके दिखाए थे, सारी चीज़ें दिखाए थे। अगर मैं बात करूं कि एक सतह कितनी सतह से लगी होती है, तो आप लोग आंसर दिए थे कितना? 4, जो कि एकदम करेक्ट था। और फिर मैं आगे की अगर बात करूं तो प्रत्येक कॉर्नर किन्हीं 3 सतहों से लगे होते थे और प्रत्येक सतह किन्हीं 2 सतहों से, प्रत्येक किनारे किन्हीं 2 सतहों से लगे होते थे। तो ये सारी बातें मैं कर लिया था। अब चलिए आपके साथ बात कर रहा हूँ डाइस में साधारण पासा और मानक पासा। तो जो साधारण पासा होता है, हम लोग पहले इसके बारे में जानेंगे। इनके किन्हीं 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है। आपकी जो हेडिंग होगी वो होगी साधारण पासा, सिंपल डाइस, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। इसको हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है? पहले इसको पूरा पढ़ लेते हैं हम लोग। तो साधारण पासा आप हेडिंग बनाओगे और उसमें लिखोगे कि इनके किन्हीं 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है। अब देखिए कैसे 7 होता है। एग्जाम्पल, देखिए बच्चों, मैंने 2 डाइस बनाया हुआ है और अब आप लोगों को सारी बातें मैं समझा दिया हूँ पार्ट फर्स्ट में कि अब डाइस ऐसा मैं क्यों बना रहा हूँ, क्यों 3D डाइस नहीं बना रहा हूँ जिसमें 6 सतहें पूरी दिखती थी। ठीक, तो यहाँ पर नंबरिंग मान लीजिए कर दिया गया हो, 1 किया गया हो, 5 किया गया हो और 6 किया गया हो, फिर 4 किया गया हो, 3 किया गया हो, 2 किया गया हो। अब ये 2 पासे हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि नीचे दिए गए पासों में साधारण पासा पहचानिए या मानक पासा पहचानिए। तो आइए समझते हैं। यहाँ पर इस पासे में ये कह रहा है कि इनके किन्हीं 2 निकटवर्ती सतह का योग अगर 7 होगा तो पासा हमारा साधारण हो जाएगा। ये साधारण पासे की डेफिनेशन होती है। तो यहाँ देखिए, ये दोनों निकटवर्ती सतह हैं, इन दोनों को आप जोड़ लीजिए तो कितने? 6 5 11 हो जा रहा है। फिर 5 और 1 अगर हम यहाँ जोड़ देते हैं, कितना? 5 और 1 तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 6 और 1 जोड़ देते हैं तो कितना? 7 हो जाएगा। 7 हो गया। इसका मतलब ये साधारण पासा है। कैसा पासा है? साधारण पासा है। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा हमारी बात पर। मैं क्या बोल रहा हूं कि किन्हीं 2 निकटवर्ती सतह का योग अगर 7 हो जाए तो पासा साधारण होता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि 6 और 1 7 हो गया। इसका मतलब ये साधारण पासा है। ये कोई जरूरी नहीं है कि इनका योग 7 हो या इनका योग 7 हो या इनका योग 7 हो। कहीं भी 7 आ जाए, चाहे इनको जोड़ने से आए या फिर इनको जोड़ने से या फिर इनको जोड़ने से। ये गलती मत करिएगा कि सबको जोड़कर आप 7 ढूंढने लगे, नहीं।
किन्हीं दो, मतलब वो चाहे ये हो या फिर ये या फिर ये, दो निकटवर्ती सतह जोड़ लीजिए। अगर 7 आ गया तो वो डाइस आपका कैसा होगा, साधारण पासा हो जाएगा। यहां देखिए ये लिखा हुआ है 3 और 2 5, फिर 4 और 2 6, फिर 4 और 3 7, फिर से 7 आ गया, दो निकटवर्ती सतह का योग। इसका मतलब ये भी डाइस आपका कैसा है, साधारण पासा है, सिंपल डाइस है। क्लियर। अब अगला हेडिंग बनाइएगा मानक पासा। हेडिंग बनाइए मानक पासा। मानक पासा, नॉन स्टैंडर्डाइज। इसमें लिखिएगा इनके किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है, बल्कि इनके दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। बताया गया मानक पासे में कि इनके किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है, बल्कि इनके दो विपरीत सतहों का योग कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। अब आइए हम लोग बात करें कैसे होता है 7 और कैसे 7 नहीं होता है और कैसे पहचानेंगे। इसको नोट करिए जल्दी से, मैं रेस करूँ। चलो चलिए मैं पासा बनाता हूं। देखिए इसमें नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 5 6। ठीक। अब आपको ये बताना है कि ये डाइस कैसा है, स्टैंडर्ड डाइस है कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। विजिबिलिटी सही है कि नहीं, देख पा रहे हैं आप लोग? हाँ ठीक है। चलिए तो देखिए इनके दो निकटवर्ती सतहों को हम जोड़ेंगे पहले। तो 2 और 1 कितना, 3 हो गया। फिर 3 और 2 कितना, 5 हो गया। फिर 3 और 1 कितना, 4 हो गया। क्या आपको कहीं 7 दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया। इसका मतलब ये डाइस कैसा है, मानक पासा है। अगर कहीं भी 7 दिखाई दे जाता तो कैसा पासा हो जाता आपका, साधारण हो जाता। देखिए इन दोनों को जोड़ लिया, 2 1 3, इन दोनों को जोड़ लिया 5, इन दोनों को जोड़ लिया 4, कहीं 7 आया नहीं। अगर यहाँ 7 आ जाता या यहाँ तो मानक हो जाता, साधारण हो जाता। फिर यहाँ देखिए दूसरे पासे में 5 और 4 9 हो गया। फिर 6 और ये 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। फिर 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कहीं भी इनको जोड़ने पर या इनको जोड़ने पर या इनको जोड़ने पर 7 आया? नहीं आया। अगर नहीं आया तो इसका मतलब ये भी पासा कैसा है, मानक पासा है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। अगर आ रहा है तो कमेंट करते रहिए, थोड़ा सा हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे, है ना, कि चीज़ें समझ में आ रही हैं जो मैं समझा रहा हूँ। तो ये आपका हो गया कितना, 9 हो गया और 11 हो गया, फिर कितना हो गया, 10 हो गया। तो दो निकटवर्ती सतहों का योग कहीं भी 7 नहीं हुआ। इसका मतलब ये डाइस कैसा है, मानक पासा है। चलो
इसमें मैं एक बात और बताया था आपको, वो ये बताया था कि इसमें तो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। ध्यान दीजिए कि मैं क्या बताया हूँ, दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो विपरीत सतहों का योग कैसे 7 होता है, आइए उस बात को हम लोग समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। मान लीजिए ये एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये लिखा गया है कि नीचे एक पासे को दर्शाया गया है, नीचे एक पासे को दर्शाया गया है जिसमें यदि अंक 1 ऊपर की सतह पर हो तो नीचे की सतह पर कौन सा अंक आएगा, तो नीचे की सतह पर कौन सा अंक आएगा, कौन सा अंक आएगा। आइए बात को समझा जाए। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि नीचे एक पासे को दर्शाया गया है, यदि उसमें अंक एक ऊपर की सतह पर हो तो नीचे की सतह पर कौन सा अंक आएगा। तो अभी मैंने एक लाइन लिखाया था, ये समझिए ये क्वेश्चन हो गया आपका। तो अभी मैंने एक लाइन लिखाया था आपको कि यदि आपका पासा स्टैंडर्ड है तो उसमें, यदि आपका जो पासा है वो पासा यदि स्टैंडर्ड है यानी कि मानक पासा है, तो उसके जो ऊपर की सतह है या जो राइट की सतह है या जो लेफ्ट की सतह है, इनके अपोजिट जो सतह होगी इन दोनों का योग 7 होगा। इसी को मैंने इस रूप में लिखाया था कि दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ 3 है तो इसके अपोजिट जो होगा वो 7 होगा। तो अपोजिट का मतलब ये हो रहा है कि अभी तो हमको पता है ना कि अपोजिट कहाँ है, तो 3 तो हम लोग देख पा रहे हैं। तो अगर 3 देख पा रहे हैं तो ये 3 हो गया। अब इसमें हमको कितना जोड़ना है कि क्या हो जाए, 7 हो जाए, क्योंकि डेफिनेशन ये है दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो अगर यहाँ 3 तो यहाँ 4 कर देंगे, 7 हो जाएगा, मतलब काम क्लियर। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि 7 में से माइनस कर दिया करिए। क्या माइनस कर दें, जिसको पूछे। जैसे क्वेश्चन ये है कि नीचे एक पासे को दर्शाया गया है जिसमें यदि अंक एक ऊपर की सतह पर हो तो नीचे क्या होगा। तो सबसे पहले आप डाइस चेक करोगे, स्टैंडर्ड डाइस है तो सबसे ऊपर क्या है, 1 है। तो 7 में से 1 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया, 6। आपका आंसर होगा 6। दूसरा तरीका इसका यह है कि ऊपर की सतह जो दी गई है उसमें हम कितना जोड़ दें कि 7 आ जाए। तो कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे। जैसे ऊपर की सतह कितना 1 है तो इसमें अगर हम कितना जोड़ दें, 6, तो कितना हो जाएगा, 7। ये हमारा आंसर होगा। 2 के अपोजिट की मैं बात करूं तो 2 में कितना जोड़ दें कि हमारा 7 आ जाए। तो 2 में कितना जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे। फिर अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 में कितना जोड़ दें कि 7 हो जाए, तो 1 में 6 जोड़ दें, 7 हो जाए। क्लियर। या फिर इसको ऐसे जैसे बताया गया कि 7 में से घटा दिया करिए, जिसका भी पूछे। 1 का पूछ रहा है, 7 में 1 घटा दीजिए, 6 हो जाएगा। 7 में 2 घटा दीजिए, 5 हो जाएगा। फिर 7 में 3 घटा दीजिए, 4 हो जाएगा। क्लियर है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको क्लियर ही होगा। अगर कोई डाउट होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा, फिर मैं उसका देख करके जो भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई करता रहूँगा। फिर अब देखिए मैं बात करने वाला हूँ कि एग्ज़ाम हॉल में जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है वन सरफेस कॉमन पर, वन सरफेस कॉमन। फिर जो बनता है वो बनता है टू सरफेस कॉमन, टू सरफेस कॉमन। फिर जो बनता है नो सरफेस कॉमन,
नो सरफेस कॉमन। मतलब इसका हुआ वन सरफेस कॉमन, एक सतह समान, एक सतह समान। टू सरफेस कॉमन का मतलब हुआ दो सतह समान। नो सरफेस का मतलब हुआ जिसकी कोई भी सतह समान ना हो। क्या? समान ना हो। तो अब हेडिंग बना दीजिएगा वन सरफेस कॉमन, एक सतह समान। अब जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से क्वेश्चन होते हैं, वन सरफेस कॉमन, टू सरफेस कॉमन और नो सरफेस कॉमन से। तो हेडिंग बनाइएगा वन सरफेस कॉमन, और इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूंगा। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।